आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा एवं ताप, टेम्परेचर एंड हीट। तो मैं हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं मेरे साथ हर्षदीप, और हम लोग आज इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ऊष्मा एवं ताप के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम हुआ जयंत। और चलिए, तो क्या दिया गया है पहले? ऊष्मा। ऊष्मा क्या चीज़ है देखते हैं। तो ऊष्मा यह ऊर्जा का एक रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का यह रूप है, जिसमें हमें वस्तु की गर्माहट की अनुभूति होती है। ऊष्मा सदैव ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु को ऊष्मा सदैव ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में प्रभावित होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। जैसे लाइट भी एक प्रकार से एनर्जी है, ऊष्मा भी एक प्रकार का एक एनर्जी है। बस इतना आपको याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या रखना चाहिए? जिससे हमें गर्माहट की अनुभूति होती हो, एक गर्माहट की अनुभूति होती है। ठीक है। ऊष्मा सदैव ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में प्रभावित होती है। तो अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी तथा जूल है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या है? किलो कैलोरी तथा जूल है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 जूल होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.186 जूल होता है। ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ में निम्न बदलाव आते हैं, जैसे ऊष्मीय प्रसार, अवस्था में परिवर्तन, विद्युतीय गुणों में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है। ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थों में निम्न बदलाव आते हैं, जैसे ऊष्मीय परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन। देखो, मान के चलो आप अगर किसी चीज़ को गर्म कर देते हो, उसमें प्रसार होगा उसमें। ठीक है। अवस्था में उसका परिवर्तन होगा। मान के चलो आप एक ठंडे लोहा को गर्म करोगे तो उसका अवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं? ज़्यादा करोगे तो गल भी सकता है। विद्युतीय गुणों में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन वापस उस रूप में नहीं आता है। जैसे मान के चलो एक ये जो होता है कागज़ होता है, कागज़ को हम लोग मोड़ दिए तो फिर उसको खोल दिए तो कागज़ जैसा ही रहा। लेकिन मान के चलो कि हम लोग कोई एक रिएक्शंस बना दिए, केमिकल रिएक्शंस कर दिए, तो क्या वो केमिकल वापस उस रूप में वापस आएगा? नहीं आएगा। तो यही है रासायनिक परिवर्तन, जो वापस नहीं आता एक प्रकार से। लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो मतलब वापस होता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन के अंदर नहीं आता, वो फिजिकल रिएक्शन के अंदर आता है। ठीक है। नहीं, केमिकल रिएक्शन के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा होता है। खैर, वो बात की बात है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है? काले रंग की सतह विशेषकर खुरदुरी ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती है, जबकि हल्के सफ़ेद रंग ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। देखना, ये हम लोग जानते ही हैं कि काला जो रंग होता है वो ऊष्मा को ज़्यादा खींचता है। अगर आप काला रंग का ड्रेस पहनोगे गर्मी के दिनों में, तो लोग आप पे बोलेंगे कि एक पागल हो चुका है, एक तो गर्मी उसके ऊपर काला रंग पहन लिया। तो देखना, गर्मियों के समय अधिकतर लोग सूती का कपड़ा पहनते हैं और साथ ही साथ सफ़ेद पहनते हैं, क्योंकि गर्म कम लगता है। तो इसका मतलब आप समझ गए हो कि क्या है, कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, अब देखो विशिष्ट ऊष्मा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है? चलो देखते हैं। किसी भी वस्तु के
इकाई द्रव्यमान का ताप 1 सेंटीग्रेड या केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। फिर से पढ़ते हैं। किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 सेंटीग्रेड या केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होता है। 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होता है या 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड या 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब कुछ मान है। जैसे फॉर्मूला होता है a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2b + b²। तो इसको हम लोग को रिवाइज करते करते हो गया। ऐसा क्यों आता है उसका भी रीज़न है, लेकिन इसी प्रकार ये सब जो भी लिखा गया है आपको इसको रिमेंबर करके रखना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आए तब डायरेक्ट थ्रू आउट लिख सके। ठीक। नेक्स्ट, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। गुप्त ऊष्मा क्या है? देखो, गुप्त ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम स्थिर ताप पर अवस्था में परिवर्तन में व्यय होती है, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। फिर से पढ़ेंगे। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम के स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन में व्यय होती है, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है? इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम या जूल पर किलोग्राम होता है। तो याद रखना, गुप्त ऊष्मा को किससे सूचित किया जाता है? एल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एल से प्रदर्शित किया जाता है। और क्या होता है? इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम या जूल पर केजी होता है। इतना आपको याद रखना है इससे। अब हम लोग ऊष्मा के कुछ सूचालक और कुचालक को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है? देखो, ऊष्मा के सूचालक एवं कुचालक। सूचालक वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता है, सूचालक कहते हैं। समझ में रखना। सूचालक वे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा की प्रवाह आसानी से होता है, जैसे लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, अभ्रक आदि। तो देखो, अगर आप करंट वगैरह तो खाए होंगे ही है, सब कोई थोड़ा बहुत करंट खाता है। तो क्या है, लोहा, चांदी, पीतल, ये सब से क्या आप करंट खा सकते हो अगर इसको छोड़ोगे। मतलब ये ऊष्मा इससे क्या होता है, सॉरी करंट बोल दे रहे, ये विद्युत नहीं पढ़ा रहे हैं, ऊष्मा है ना, एक्सट्रीमली सॉरी गलती हो गया। तो ये क्या, लोहा, याद रखना क्या है, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, अभ्रक, ये सब क्या है, ये क्या है, एक प्रकार से, तो इस प्रकार से ये क्या ऊष्मा के अच्छे सूचालक है। मान के चलो लोहा, आप मान के आपको जो घर में कढ़ाई होगा वो किसका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, चांदी का कम से कम नहीं होना चाहिए। एल्युमिनियम का हो सकता है, लोहा का हो सकता है, बहुत कुछ आजकल तो ऐसे ऐसे मिश्र धातु बना के दिया जाता है कि क्या बोले। तो ऊष्मा का सूचालक देखना, अगर कोई तुम लोहा को एक प्रकार से एक लोहा का टुकड़ा लो, मतलब एक छड़ी जैसा लो लोहा का,
और आप क्या करो, अपने जो ओवन है, गैस है या जो भी है आपके पास चूल्हा वगैरह, उससे उसको गर्म करो और इस साइड पकड़ के रखो। देखना कुछ देर के बाद इस साइड आपका ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, आप छोड़ दोगे। ठीक है। तो इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्या है देखो, अब देखो कुचालक। अब कुचालक क्या है, वे पदार्थ जिसमें से ऊष्मा का प्रवाह या प्रवाह सॉरी जिसमें वे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा का प्रवाह या तो बहुत कठिनता से होती है या बिल्कुल नहीं होती है, वे कुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऊन, कपड़ा, कागज, लकड़ी, कांच, रबड़, प्लास्टिक। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप एक लकड़ी को गर्म करोगे तो इतना वो गर्म ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा। तो ये ऊष्मा का कुचालक, तो आपको कैसे 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 क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊष्मा का कुचालक, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, तो इनमें से कौन ऊष्मा का कुचालक नहीं, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है ये कौन ऊष्मा का कुचालक है, सुचालक है, इस टाइप से ऑप्शन दिया रहेगा। अब उसके बाद देखो क्या है, ताप। अब उसके बाद क्या है, ताप। तो ताप को समझते हैं कि क्या है ये ताप। तो देखो ताप में क्या है, ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की माप है। तो ताप क्या है, मतलब अगर हम बोलेंगे ना कि हाँ इसका शरीर गर्म है या ठंडा है कुछ भी, तो मतलब क्या गर्माहट या ठंडक का माप हो, ये हम लोग ताप बोलते हैं। वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। देखना ये क्वेश्चन जो होता है नवोदय, नेतरहाट वगैरह एग्जाम में इजी क्वेश्चन है, देता है। तो देखो वस्तु के ताप मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर में प्रयुक्त द्रव्य रूपी धातु मरकरी होती है। और तो मतलब क्या, अभी तो आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ चुका है, लेकिन इसके अलावा भी जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें क्या होता है, एक क्या होता है धातु होता है जिसको मरकरी हम लोग कहते हैं। और नेक्स्ट देखो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका बॉडी में मिनिमम इतना ताप होना चाहिए। अगर उससे ताप बढ़ेगा तो आपको गर्मी ज़्यादा, मान के चलो आप एक कमरे में हो और मान के चलो वहाँ पे 45 डिग्री की गर्मी है, तो आपको पसीना आएगा, आप सहन नहीं कर पाओगे। अगर आप एक ऐसे रूम में हो जहाँ पर मान के चलो 10 डिग्री ठंडा है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको बहुत ठंड लगेगा क्योंकि आपका शरीर 37 डिग्री मांग रहा है, लेकिन आप उतना प्रोवाइड आपको गर्म रूम से नहीं मिल रहा है, तो आपका शरीर उसको एडेप्ट नहीं कर पा रहा होगा। तो इस तरह से शरीर का तापमान समझ गए हो आप। -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये याद रखना, ये वाला। ठीक है कि -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, डॉक्टरी थर्मोमीटर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के ताप को मापता है। तो डॉक्टरी थर्मोमीटर कितना मापता है, 96 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के ताप को मापता है। पारे का हिमांक देखो, पारा का हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब पारा जो होता है, जो उसके अंदर एक प्रकार से जो Hg होता है उसको पारा कहते हैं थर्मोमीटर के अंदर। अगर आप -39 डिग्री ले जाओगे तब जाकर वो जमेगा होता है। तथा नीचे का ताप मापने के लिए आपको अल्कोहल युक्त थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उससे अगर नीचे का ताप मापना होगा तो आपको अल्कोहल युक्त थर्मोमीटर को प्रयोग में लाना होगा। अल्कोहल का हिमांक -115 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचो कितना कम है।
अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, पायरोमीटर ताप विद्युत का तो देखो, पायरोमीटर ताप विद्युत का उतापमापी, मतलब पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। सोच रहे हो कितना ताप को मापा जाता है? सूर्य के ताप को। सूर्य का ताप 10⁷ के मतलब 1000, यहाँ पर 10⁷ के होता है। सोच सकते हो, मतलब 10 के ऊपर 7 को पावर लगा दिया, मतलब सात लगा दिया 10 के ऊपर, मतलब सोच सकते हो हाँ कितना है। और उसके बाद देखो हाँ इतना के होता है, तो बहुत ज़्यादा। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। ये याद रखना, किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन में, परम शून्य ताप किसे कहते हैं, या परम शून्य ताप कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन पैमाना पर 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। तो 0 डिग्री केल्विन इक्वल टू, याद रखना क्या है, -273.150 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस होता है। खैर इतना ही है इसमें। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा।